किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए धन में से कुछ पैसा स्वेच्छा से समाज में दिए जाने की प्रक्रिया को दान कहते हैं। डोनेशन का हिंदी में मतलब दान होता है। डोनेशन एक इंग्लिश शब्द है। डोनेशन की दूसरी परिभाषा मीनिंग किसी पुरुष, स्त्री या किशोर बालक द्वारा कमाए गए पैसों को गरीबों की मदद के लिए देना भी दान ही कहलाता है। आज इस वीडियो में डोनेशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दान देने के फायदा। आप सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। दान देने वाले व्यक्ति का नाम स्मारकों व शिलालेख पर लिखा जाता है। दान चाहे 1000 रुपए का हो या 1000 करोड़ का, उसका एक महत्व होता है। दान करने से आपके धन की कीमत जीवन भर के लिए बन जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास अतिरिक्त 1 लाख रुपए है तो उसको खाने पीने की चीजों में उड़ाने की जगह आप इससे अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकों को खरीदकर गरीब बच्चों में बांटते हैं तो उससे सैकड़ों बच्चों का भविष्य बन सकता है। क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं। डोनेशन देने से आपके बच्चे आप पर गर्व करते हैं, गांव वाले सम्मान देते हैं। कोई भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो आपको सम्मान देते हैं। आपकी वजह से देश का विकास होता है। राज्य सरकार ऐसे लोगों को राज्य स्तर पर सम्मानित करती है। मनुष्य को किसी भी तरह का डोनेशन देने पर आत्मसंतुष्टि मिलती है। वो खुशी दानकर्ता व्यक्ति बार बार हासिल करना चाहता है। दान कितने प्रकार के होते हैं? पहला, पैसों का दान। ऐसा माना गया है कि सभी डोनेशन में धन के दान को सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि पैसों से किसी भी व्यक्ति, सामाजिक संगठन, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को आर्थिक सहायता मिलती है। दूसरा, विद्या का दान। पैसों के बाद विद्या यानी ज्ञान के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में अध्यापक को गुरु के समान उपाधि दी गई है। यह दान मुफ्त में मिलता है। यह आप अपना किसी भी 1 या 2 से अधिक क्षेत्रों में अपना नॉलेज बढ़ाकर अपने गांव शहर में लोगों को बांट सकते हैं। तीसरा, कन्या का दान। इसका आप उल्टा अर्थ मत निकालना। कन्यादान का मतलब होता है जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी कराता है, उस प्रक्रिया में बेटी को ससुराल वालों को सौंपना पड़ता है, उसी को कन्यादान कहते हैं। चौथा, गौ का दान। कामधेनु का मतलब है आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला। गाय उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको गाय के महत्व के बारे में जानकारी हो, जो तन मन धन से उसकी सेवा कर सके, तभी ये दान आपका फलित होगा। पांचवा, गुरु दक्षिणा का दान। हर इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, जो किसी भी क्षेत्र में सफल है, उसका कोई न कोई गुरु जरूर होता है। वैसे जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, उसका भी कोई न कोई सांसारिक व आध्यात्मिक गुरु जरूर होता है। गुरु ने जो उसको ज्ञान दिया, उसके बदले में दिए गए उपहार को गुरु दक्षिणा का दान कहा जाता है। इसमें गुरु स्वयं अपनी इच्छा से किसी वस्तु को मांगते हैं। छठवां, समय का दान। समयदान का कॉन्सेप्ट भारत के आध्यात्मिक शहरों व गांवों में देखने को मिलता है, जहां पर व्यक्ति बिना पैसे लिए अपनी इच्छा से कुछ समय के लिए कार्य करता है। इसी को टाइम डोनेशन कहा गया है। इसको आप वॉलंटियरिंग भी कह सकते हैं। सातवां, जीवन का दान। किसी आध्यात्मिक, सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, आश्रमों, मंदिरों में अपने पूरे जीवन को समर्पित करने को जीवन दान कहते हैं। भारत में अधिकतर लोग 60 साल की आयु के बाद जीवन दान देते हैं व अपनी शेष जीवन को किसी एक काम को करने में लगा देते हैं। आठवां, स्वास्थ्य का दान। सेहत दान के अंदर भी 2 कैटेगरी है। पहली अंग्रेजी एलोपैथी चिकित्सा। इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत बहुत धनी व्यक्ति अपने पैसों से बाजार से शरीर का अंग, खून आदि जरूरत की दवाएं खरीदकर मरीज तक पहुंचाता है।
दूसरी आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोगी को ठीक करना। वही दूसरी और ऊपर बताई नेचुरल चिकित्सा पद्धतियों में अमीर व्यक्ति अपने पैसों से रोगी को बिना दवाई और डॉक्टर की मदद से ठीक करता है। 9वां, भूमिदान। भूमिदान में एक धनी व्यक्ति समाज के किसी अच्छे काम के लिए अपनी जमीन दान करता है, जिसमें गौशाला के लिए भूमि, गुरुकुल के लिए पानी की प्याउलिए, बस स्टैंड आदि जगह शामिल है।